अपनी मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत होने जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इसमें 50,000 से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना है। कार्यक्रम के लिए किसानों को सशर्त अनुमति दी गई है। आपको बताते चलें कि इसमें ट्रैक्टरों की एंट्री नहीं दी गई है, इसकी अनुमति नहीं दी गई है। मणिदीप हमारे सहयोगी रामलीला मैदान से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मणिदीप, दिल्ली पुलिस की क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? किन शर्तों के आधार पर महापंचायत के लिए परमिशन दी गई है? जी देखिए, निश्चित तौर पर जो महापंचायत है वो एसकेएम की महापंचायत है, बड़े पैमाने पर हो रही है। दिल्ली पुलिस ने इसी शर्त पर किसानों को दिल्ली की तरफ आने दिया है कि वो लोग ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए दिल्ली की तरफ इस रामलीला मैदान में नहीं आएंगे। फिलहाल यदि अब की स्थिति की यदि बात की जाए तो किसान संगठनों का दावा रहा है कि 25 से 30,000 लोग इस जो महापंचायत है इसमें जुटेंगे, लेकिन अभी यदि देखा जाए संख्या तो पीछे की तरफ से मैदान भरना शुरू हो गया है। चूंकि पंचायत का समय 11 बजे के करीब में दिया गया है, लेकिन उससे पहले ही हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसी जगहों से किसानों के जत्थे के जत्थे पहुंचने शुरू हो गए हैं, जिसके चलते दिल्ली के जो प्रमुख मार्ग हैं, आईटीओ का मार्ग है, बहादुर शाह जफर का मार्ग है, मिंटो रोड है, इन सभी तमाम रास्तों पर ट्रैफिक जो है वो स्लो है। फिलहाल जो किसान है वो एमएसपी की मांग, किसान कर्ज माफी की मांग व बेरोजगारी जैसे जो तमाम मुद्दे हैं, उन मांगों को लेकर के एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे हुए हैं। इन किसान संगठनों के साथ मजदूर संगठन भी हैं, छात्र युवा संगठन भी हैं, दिशा छात्र संगठन भी हैं, जो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के भी इस रामलीला मैदान से हुंकार भरने के लिए आए हैं। किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि एमएसपी है, चाहे किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा है, चाहे देश में बेरोजगारी का मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार किसानों को एड्रेस करे, सरकार किसानों के साथ बात करे। इसी के साथ जो अभी हाल ही में देखने पे आया था कि शंभू बॉर्डर पर जो किसानों की जत्थेबंदियां थी, 26 के करीब जत्थेबंदियां थी, जिसमें प्रमुख जो जत्थेबंदी हैं वो लोग शामिल नहीं हुए थे। ऐसे में आज का दिन एसकेएम की रणनीति के लिहाज से लोकसभा चुनाव से पहले किसानों की जो रणनीति है उसके लिहाज से बड़ा अहम है, क्योंकि आज सारे के सारे जितने भी मोर्चे हैं, जितनी भी जत्थेबंदियां हैं, वो चाहे पंजाब की हैं, चाहे हरियाणा की हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की हैं, वो सभी की सभी आज एक मंच पर जुटने वाली हैं। तो आज यहां से क्या रेजोल्यूशन निकलता है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों की बड़े मंच पर एक साथ इकट्ठा आना, और आखिर क्या ये रेजोल्यूशन निकलता है, क्या प्रस्ताव निकलता है, किस दिशा में अभी आंदोलन जाता है, किस दिशा में किसान संगठन अपने अगले कदम की घोषणा करते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत होने जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इसमें 50,000 से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना है। कार्यक्रम के लिए किसानों को सशर्त अनुमति दी गई है। आपको बताते चलें कि इसमें ट्रैक्टरों की एंट्री नहीं दी गई है, इसकी अनुमति नहीं दी गई है। मणिदीप हमारे सहयोगी रामलीला मैदान से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मणिदीप, दिल्ली पुलिस की क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? किन शर्तों के आधार पर महापंचायत के लिए परमिशन दी गई है? जी देखिए, निश्चित तौर पर जो महापंचायत है वो एसकेएम की महापंचायत है, बड़े पैमाने पर हो रही है। दिल्ली पुलिस ने इसी शर्त पर किसानों को दिल्ली की तरफ आने दिया है कि वो लोग ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए दिल्ली की तरफ इस रामलीला मैदान में नहीं आएंगे। फिलहाल यदि अब की स्थिति की यदि बात की जाए तो किसान संगठनों का दावा रहा है कि 25 से 30,000 लोग इस जो महापंचायत है इसमें जुटेंगे, लेकिन अभी यदि देखा जाए संख्या तो पीछे की तरफ से मैदान भरना शुरू हो गया है। चूंकि पंचायत का समय 11 बजे के करीब में दिया गया है, लेकिन उससे पहले ही हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसी जगहों से किसानों के जत्थे पहुंचने शुरू हो गए हैं, जिसके चलते दिल्ली के जो प्रमुख मार्ग हैं, आईटीओ का मार्ग है, बहादुर शाह जफर का मार्ग है, मिंटो रोड है, इन सभी तमाम रास्तों पर ट्रैफिक जो है वो स्लो है। फिलहाल जो किसान है वो एमएसपी की मांग, किसान कर्ज माफी की मांग व बेरोजगारी जैसे जो तमाम मुद्दे हैं, उन मांगों को लेकर के एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे हुए हैं। इन किसान संगठनों के साथ मजदूर संगठन भी हैं, छात्र युवा संगठन भी हैं, दिशा छात्र संगठन भी हैं, जो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के भी इस रामलीला मैदान से हुंकार भरने के लिए आए हैं। किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि एमएसपी है, चाहे किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा है, चाहे देश में बेरोजगारी का मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार किसानों को एड्रेस करे, सरकार किसानों के साथ बात करे। इसी के साथ जो अभी हाल ही में देखने पे आया था कि शंभू बॉर्डर पर जो किसानों की जत्थेबंदियां थी, 26 के करीब जत्थेबंदियां थी, जिसमें प्रमुख जो जत्थेबंदी हैं वो लोग शामिल नहीं हुए थे। ऐसे में आज का दिन एसकेएम की रणनीति के लिहाज से लोकसभा चुनाव से पहले किसानों की जो रणनीति है उसके लिहाज से बड़ा अहम है, क्योंकि आज सारे के सारे जितने भी मोर्चे हैं, जितनी भी जत्थेबंदियां हैं, वो चाहे पंजाब की हैं, चाहे हरियाणा की हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की हैं, वो सभी की सभी आज एक मंच पर जुटने वाली हैं। तो आज यहां से क्या रेजोल्यूशन निकलता है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों की बड़े मंच पर एक साथ इकट्ठा आना, और आखिर क्या ये रेजोल्यूशन निकलता है, क्या प्रस्ताव निकलता है, किस दिशा में अभी आंदोलन जाता है, किस दिशा में किसान संगठन अपने अगले कदम की घोषणा करते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर।